हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की इमली में आप लोग देखेंगे कि अनु इमली को कहती है अगर तुम ये खेल को आगे नहीं बढ़ाओगी तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगी। तो इमली कहती है हमको हर हार मंजूर है, लेकिन हमारी अम्मा को तकलीफ़ में देखना मुझे मंजूर नहीं है। हम ये कंपटीशन से खुद ही अपना नाम वापस ले रहे हैं। और ये सुनकर सारे त्रिपाठी फैमिली दुखी हो जाते हैं। तभी अनु बहुत खुश हो जाती है और तभी वो विनर को वो नाम अनाउंस करने की जगह लूज़र की नाम अनाउंस करने के लिए कहती है और कहती है कि इस साल का बेस्ट लूज़र है त्रिपाठी फैमिली का बहू इमली त्रिपाठी। तो ये सुनकर इमली वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अनु बहू की जगह नौकरानी बोल देती है। लेकिन इमली उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से 2 गिलास पानी उठाती है और एक गिलास वो प्राची अरोरा के सास को देती है और दूसरी गिलास उसके सास को देती है। लेकिन अपर्णा वो पानी नहीं पीती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अनाउंस भी हो जाता है कि प्राची अरोरा को वो कंपटीशन की पहली प्राइज मिलता है। तभी वहाँ पर प्राची अरोरा की सास वो इमली के पास आती है और कहती है कि कंपटीशन में तो बाद में हम आए थे, लेकिन तुझे तो मैं पहले से ही मेड सेट कह के वो सब बोल दिया था। लेकिन तुझे आज देख के मुझे पता चल गया कि बहू वो कर सकती है जो खून के रिश्ते भी नहीं कर सकते। विनर डिक्लेयर होते हुए भी मेरा बहू मुझे भूल गई, लेकिन तू मेरा भी और अपना सास का भी ध्यान रखा। मेरे लिए तो तू ही बेस्ट बहू है। तभी अपर्णा को वो कहती है कि इमली से अच्छी बहू किसी को मिल भी नहीं सकती, तो सच में लकी है। तभी वहाँ पर बैठे हुए 2 जजेस भी वही कहते हैं, खाना बनाने या डांस करने से कोई भी अच्छी बहू नहीं बन सकती, क्योंकि उन लोगों को सूझबूझ के साथ भी काम करना होता है जो कि इमली कर रही है। इमली में तो सारे गुण भी मौजूद है। और वो 2 जज ये डिसाइड करते हैं कि 2021 का बेस्ट बहू का अवार्ड इमली को जाना चाहिए। हमारे लिए इमली त्रिपाठी ही इस कंपटीशन की विनर है। और वो प्राची अरोरा से वो अवार्ड को छीनकर वहाँ पर इमली को दिया जाता है, और जिसे देखकर सारे लोग खुश तो होते हैं, लेकिन इमली के घर वाले दुखी हो जाते हैं। और उसके बाद वो मिसेस अरोरा इमली त्रिपाठी के ससुराल के फैमिली के पास जाकर माफ़ी भी मांगती है। तभी वहाँ पर आदित्य त्रिपाठी को भी स्टेज पे बुलाया जाता है और ये सब अपर्णा और अनु बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो एंकर उसे कहता है कि इमली जी आप क्या स्पीच कुछ देंगे। तो वहाँ पर इमली घबरा जाती है। तो वहाँ पर वो प्राची अरोरा कहती है कि इसे आप लोग तरस खा के तो दे दिया, लेकिन इसे तो बोला भी नहीं जाता क्या स्पीच देगी। तो इमली वो माइक को पकड़ती है और कहती है कि आप सही कह रहे हैं, गांव में से आई हुई लड़की को इतना ही बहुत है कि आप लोग के साथ में उठना बैठना मेरी हो रही है। बड़े लोगों के यहाँ नौकरी करना ही बहुत है, अगर आशीर्वाद ना मिले तो ताने मिलना ही बहुत है। और ये सब हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता अगर हम अपने मर्जी से शहर आते। हम यहाँ नौकरानी बन के नहीं, बाबू साहेब के पत्नी बन के आए हैं। हम तो बस रिश्ता निभाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन आप लोग जानने के बाद हमारे परिवार के ऊपर ही टूट पड़े, उन लोगों को ही ताने कसे। हम ये कंपटीशन में ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं, अपना परिवार का सम्मान जीतने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद जीतने के लिए आए हैं। हमारा परिवार हमें अपना ले, उनका बहू बना ले, उसमें हमारी जीत है, ये ट्रॉफी में नहीं है। और ये कहते ही सारे लोग बहुत सारा तालियां मारते हैं इमली के लिए। लेकिन वहाँ पर से वो पंकज, बड़े काका, राधा और वहाँ पर से अपर्णा भी उठ के चले जाते हैं। लेकिन इमली को वहाँ पर बाकी घर वाले उसे कंग्रेचुलेट भी करते हैं। तभी निशांत कहता है कि हमारी फैमिली को लगता था कि तुम तो किसी का भी दिल नहीं जीत पाओगे, लेकिन सोसाइटी वालों का दिल तो तुमने आज ही जीत लिया। अब तो सबको मानना ही पड़ेगा कि तुम ही दुनिया की सबसे बेस्ट हो। तो पल्लवी भी कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम सब मिलके अपने परिवार को समझा लेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम तुम्हारी ही फैमिली है। तभी दूसरे दिन सुबह इमली नाश्ते की तैयारी करने लगती है। तभी उससे पहले इमली वो अपन्ना के लिए यहाँ पर से हनी निकाल रही होती है। और जब आदित्य उसके पास आके पूछता है कि तुम्हारे लिए वहाँ पर पल्लवी विक्ट्री केक बना रही है और तुम अपने मुंह मीठा कर रहे हो, तो वो उसे कहती है कि ये छोटी काकी के लिए है बाबू साहब। तभी आदित्य कहता है कि ठीक है, तो फिर ये ट्रॉफी भी लेकर जाओ। तुम्हें याद है तुम एक बार कैसे शहद लेकर आई थी। वो तब की बात कर रहा था जहाँ पर इमली पेड़ पे चढ़ के वो शहद को निकाल के लेकर आई थी। तो आदित्य कहता है कि तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये सब ये क्यों कर रही है,
लेकिन आज तुम्हें मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूँ तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हो और आज हम अपना रिस्पेक्ट पाने के लिए और अपना माँ का दिल जीतने के लिए वो कंपटीशन में तुम हारती रही। ये शायद ये ट्रॉफी तुम्हारी हार की निशानी है। इस बात का निशानी है कि तुम अपना जीतने के लिए सब कुछ हार सकती हो। ये बात माँ भूल चुकी है, उन्हें याद दिलाओ। तभी वहाँ पर आदित्य का सर फ़ोन करते हैं उसे और कहते हैं कि तुम्हारा एक आर्टिकल की वजह से धमकी भर मैसेज वहाँ हमारे सेल पर आ रहा है, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारा जान फिर से खतरे में है। तो आदित्य कहता है कि हम घर पर ही है, एकदम सेफ है सर, आप अपना ख्याल रखिएगा। तभी जब इमली पूछती है कि क्या हुआ तो आदित्य कहता है कि असली चुनौती तो अब घर में है, हमें तो गुंडों और टेररिस्ट से ज़्यादा माँ से डर लग रहा था। तभी दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में वो एक 4-5 गुंडे चले आते हैं और उसके सर के माथे पे ही बंदूक तान के पूछते हैं कि आदित्य त्रिपाठी कहाँ पर है। और वो लोग आदित्य त्रिपाठी का एड्रेस भी पता कर देते हैं और वो उसके घर के ओर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर अनु आ जाती है और मालिनी के ऊपर फ़ोन फेंकती है। तो जब मालिनी पूछती है तो अनु कहती है कि कंग्रेचुलेट नहीं करोगी तुम्हारी छोटी बहन को, जो चालाकी से बेस्ट बहू का कंपटीशन जीत गई। साबित कर लिया कि त्रिपाठी की सबसे बेस्ट बहू वही है, तुमसे भी बेटर। तो मालिनी कहती है कि इट्स गुड फॉर हर मोम। मैं सिर्फ ये होप कर सकती हूँ कि त्रिपाठी उन्हें और नौकरानी की तरह ट्रीट ना करे, क्योंकि इमली उन लोगों की बहुत केयर करती है। तो वहाँ पर अनु उसका नौकर को बुलाती है और अनु कहता है कि कितना अच्छा लड़का है ना, तुम्हारा ध्यान मेरा ध्यान देव का ध्यान भी रखता है, तो फिर तुम इससे शादी कर लोगे, मैं इसको अपना दामाद मान सकती हूँ क्या। तो वहाँ से मालिनी वो शंभू को भेज देती है और मालिनी वो अनु को पूछती है कि आप क्या कह रही थी। तो अनु उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारा ये जो आँख में पट्टी पड़ी है उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। अगर नौकर अच्छा होता है तो उसे बोनस देता है कोई भी, अपना बेटा नहीं। तो मालिनी कहती है कि इमली नौकरानी नहीं मेरी बहन है, कितनी बार मैं आपको बोलूं। तभी अनु कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था। तभी अनु फिर से पूछती है कि अगर कोई औरत तुम्हारे टाइप का ही होती तो क्या तुम उसे माफ़ कर देते, क्या तब भी छोड़ाती तुम। उसके माँ ने भी देव के साथ यही चालें चली होंगी, क्योंकि देव उससे शादी नहीं की और देव उसके जाल में नहीं फंसे। मालिनी सच ये है कि उस औरत ने एक अनजान आदमी के साथ अफेयर चलाया। 4 दिन की जान पहचान के बाद वो इतने कंफर्टेबल हो गई कि वहाँ उसके पास अब एक 19 साल का बेटी है। वो तो फेल हो गई लेकिन उसका बेटी को वो यहाँ पर भेज दिया। बचपन से वो उसे ट्रेन करती रही, ये ज़बरदस्ती की शादी और ये सब कैसे करने के लिए। लेकिन ये सब आदित्य के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए मालिनी, क्योंकि तुम्हें वो कैसे अपने जाल में फंसाना जानती है। और वो ये दिल दिखाना चाहती थी कि तुम किसी गरीब लाचार लड़की से उसका कुछ छीन रही हो। वो बिना लड़े सब कुछ जीत रही है और तुम बिना लड़े अपना सब कुछ हार रही हो। और मालिनी को ये बात उसकी माँ की अच्छी लगती है। तभी अनु कहती है कि वो लड़की तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रही है। तुम ही बताओ, वो शुरू से तो आदि इमली को पसंद नहीं करता था, लेकिन आज क्यों उसके आगे पीछे घूम रहा है। आदित्य जैसा आदमी इतनी आसानी से अपना वाइफ बदल दी। आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि अनु आदित्य को किडनैप कर देती है और वहाँ पर जब वो लोग किडनैप करके आदित्य को ले जाते हैं तो अनु उसे कहती है कि उसका एक एक चीख मेरा दर्द को कम करेगी, उसका अकड़ और सारा कुछ कम कर दो मार मार के। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।